17वीं शताब्दी का भारत जब मुगल शासन अपने चरम पर था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, मूर्तियां खंडित की जा रही थी, पर उसी समय एक फारसी मुसलमान विद्वान भारत की भूमि पर घूम रहा था, धर्मों को नष्ट करने नहीं बल्कि उन्हें समझने के लिए। यह इतिहास का विडंबनापूर्ण क्षण था जब एक ओर मुगल तलवारें धर्म के नाम पर चल रही थी, दूसरी ओर कोई धर्मों को पढ़ रहा था। वह फारसी विद्वान था मोहसिन फ़ानी और उसके द्वारा लिखी गई किताब का नाम था दबिस्तान ए मज़ाहिब, अर्थात धर्मों का विद्यालय। आमतौर पर हम इस्लामी ग्रंथों में अन्य धर्मों की निंदा सुनते हैं, पर यह ग्रंथ अद्भुत था क्योंकि यहाँ पहली बार किसी मुस्लिम लेखक ने हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख सभी धर्मों को सम्मान और जिज्ञासा के साथ प्रस्तुत किया। सबसे पहले बात करते हैं जैन धर्म की। मोहसिन फ़ानी लिखते हैं, मैंने देखा जब शिकारी के हाथ में कोई पक्षी होता है तो यह लोग उसे खरीदकर मुक्त कर देते हैं। यह संप्रदाय जीवित प्राणियों की मुक्ति के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाता है। वे जैनों को कहते हैं, वे लोग जो पक्षियों को मुक्त करते हैं। उनके लिए अहिंसा कोई विचार मात्र नहीं बल्कि हर श्वास का हिस्सा है। यह संभवतः पहला अवसर था जब किसी मुसलमान विद्वान ने जैन धर्म को इतनी करुणा और सम्मान के साथ समझा। अब बात करते हैं हिंदू धर्म की। दबिस्तान में लिखा है, हिंदुओं में कई प्रकार के मत हैं, स्मारत, वेदांती, सांख्य, योगी, शाक्त और वैष्णव, और वे हिंदू धर्म की इस विविधता से प्रभावित थे। वे कहते हैं, हिंदू केवल पूजक नहीं बल्कि ज्ञान के प्रेमी हैं, दार्शनिक, विचारक और तर्कशील। उन्होंने माना कि वेदांत और सांख्य जैसे दर्शन गहन चिंतन और तर्क से भरे हैं। एक सूफी दृष्टि से उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि मूर्ति ईश्वर नहीं, ईश्वर का प्रतीक है। वे आलोचना नहीं करते बल्कि खोज और समझ की दृष्टि रखते हैं। आइए अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की। मोहसिन फ़ानी लिखते हैं, यह धर्म एक ईश्वर को असीम और अनंत मानता है और ध्यान तथा करुणा को मुक्ति का मार्ग बताता है। हालांकि उनकी जानकारी में कुछ भ्रम था। कभी वे तिब्बती परंपरा और प्रारंभिक बौद्ध विचारों को मिलाते हुए दिखाई देते हैं। फिर भी उन्होंने बौद्ध धर्म को एक आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में देखा, जहां ज्ञान, ध्यान और त्याग ही सच्चा धर्म है। अब हम बात करते हैं सिख धर्म की। दबिस्तान में मोहसिन फ़ानी ने सिखों को नानकपंथी कहा है। उन्होंने कहा, वे एक ईश्वर की उपासना करते हैं, दिन रात उसका नाम स्मरण करते हैं। वे किसी को हानि नहीं पहुंचाते और सबकी सेवा करते हैं। मोहसिन फ़ानी गुरु नानक की शिक्षाओं से प्रभावित नजर आते हैं। उनके लिए सिख धर्म मूर्ति पूजा से नहीं बल्कि नाम और सत्य की साधना से जुड़ा था। सोचिए, जब मुगल साम्राज्य की तलवारें धर्म के नाम पर चल रही थी, उसी समय एक फारसी विद्वान ने जैनों में करुणा देखी, हिंदुओं में बुद्धिमत्ता देखी, बौद्धों में शांति देखी और सिखों में समानता की ज्योति। यह ग्रंथ आज भी हमें याद दिलाता है कि धर्म की असली शक्ति विचार में है, विभाजन में नहीं। यदि आप भी ऐसे ही छुपे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें।
धन्यवाद।